जय हिंद दोस्तों। साइंस के 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोनोग्राफी कब की जाती है? सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड कब की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इनमें निहित प्रक्रम है। ऑप्शन बी परासरण, परासरण इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ISI मार्क्ड ब्रांड जाना जाता है। ऑप्शन ए सर्टिफिकेशन मार्क के लिए, ये सही ऑप्शन ए सही आंसर है। सही दोस्तों। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? ऑप्शन डी असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं, असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें विपर्ययी लक्षण उपस्थित थे। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी द्रव की 1 किग्रा मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण में पदार्थ, सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेस मेकर्स का कार्य है। पेस मेकर का क्या कार्य है? ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि ऑप्शन ए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, ये सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तनधारी वर्ग के विशिष्ट लक्षण हैं। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण स्तन ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, 4 कोष्ठी हृदय, ये सभी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ये इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला पृथक किया गया प्रतिजैविक था। पहला पृथक किया गया प्रतिजैविक था पेनिसिलिन, इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय की मध्य परत कहलाती है। मानव हृदय की मध्य परत मायोकार्डियम, ऑप्शन सी मायोकार्डियम कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में ऑप्शन डी लोहा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग ऑप्शन सी इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को भी लाइक करें। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन प्रायः किस में पचता है? भोजन प्रायः छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है, ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों।
मनुष्य के शरीर के एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बड़ी आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। दांतों के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांतों के डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के मध्य कोणीय दूरी मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है सेकंड। ऑप्शन ए सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब। ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? ऑप्शन ए वर्न वॉन ब्राउन। ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। एडवर्ड टेलर। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी सैमुअल क्वेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्न वॉन ब्राउन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? किस एक में रजत नहीं होता है? इसका सही आंसर है जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए सर्वाधिक उपलब्ध होता है। विटामिन ए सर्वाधिक ऑप्शन सी गाजर में उपलब्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी सही आंसर है दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? ये भी आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी H2SO4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है। ऑप्शन ए सदैव। ऑप्शन बी अधिकांश। सी कभी कभी। डी कभी नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अधिकांश। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? इसका सही आंसर है दोस्तों W.L. जोहानसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 मौलिक परिणाम है। 3 मौलिक परिणाम कौन कौन से हैं? पुंज, लंबाई, समय। ये सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है। ऑप्शन ए 8। किसी तत्व की दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और यह स्थायी भी है, तो ऑप्शन ए 8 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ऑप्शन बी हाइड्रोजन का सही आंसर है। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घोला गया है। विलयन की सांद्रता होगी। विलयन की सांद्रता कितनी होगी? ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसको आप जरूर सॉल्व करके आंसर में लिखिए और इसका सही आंसर है 0.2 मोल।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऑप्शन बी ऊर्जा इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विलियम हेनरी बर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी तल से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वह उस बिंदु स्रोत का क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है कौन से रंग में सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, सोने को घोला जा सकता है किसमें? नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। और 51वां प्रश्न है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये बोनस प्रश्न पर दोस्तों इसका आंसर आप सभी को करना है। ऑप्शन ए 20 जोड़ी, 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी। का सही आंसर आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए। ऐसे ही क्विज़ देखने के लिए, ऐसे ही क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।